हाँ बच्चों, इसी बताओ, कितने साल तक जीना चाहोगे और क्यों जीना चाहोगे? हाँ अपनी 100 साल तक जिएंगे तो तड़प के नहीं मरेंगे। अच्छा, 100 साल तक जिएंगे तो तड़प के मरेंगे? नहीं बेटा, ये वो लोग मरेंगे तड़प के जो व्यक्ति अपने शरीर को निरोग नहीं रख पाता है, स्वस्थ नहीं रख पाता है, बीमारी से ग्रस्त होता है, वही लोग तो तड़प तड़प के मरेंगे। वो पहले भी मर सकते हैं 100 साल तक भी, लेकिन जो प्राणायाम करते हैं, जिनका शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, वो तड़प तड़प कर नहीं मरेंगे। वो जैसे आज हैं आप, ऐसे ही शरीर एकदम जो है, आत्मा जो है शरीर को छोड़ देती है। इसलिए जब शरीर बेकार हो जाएगा, इसका उदाहरण है कोई वृक्ष है और वो बहुत पुराना हो गया। पुराना होने के बाद में जो जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो क्या होता है, वो गिर जाता है, उसे कोई दुख नहीं होता। लेकिन जब नया पेड़ कटता है तो दुख होता है। ऐसी जो जवान मौत होती है तो दुख होता है, लेकिन वृद्ध होना यानी कि बूढ़ा होना, शरीर का बेकार होना, वो गलत है। लेकिन शरीर अपने आप ही वृद्ध होता है, कमजोर होता है, लेकिन इंद्रियां आपकी पूरा काम करती रहेंगी। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? ब्रह्मचर्य का पालन और प्राणायाम क्रिया आपको जरूरी है, यदि आपको ठीक ठाक शरीर छोड़ना है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है संयम से जीना। किससे? यानी कि संसार के अंदर जब तक हम रहेंगे, कोई भी कार्य किस तरीके से होना चाहिए? संयम से, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, जितना हमें आवश्यकता है उतना रखना है, ठीक है नहीं? कोई समस्या नहीं आएगी। यदि हम लोग अपने शरीर को निरोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जरूर आप लोग बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो तड़प तड़प के ही मरेंगे। कोई रोग लग गया, मान लिया, रोग लगेंगे तो रोगी नहीं रहेंगे, परेशान भी होंगे, धन भी जाएगा। और यदि स्वस्थ निरोग रहेंगे तो तड़प तड़प के नहीं बनेंगे। इसलिए वृद्ध होकर के मरते हैं। तो जो शरीर हमारा पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके अंदर जो इंद्रियां वो काम करती रहती हैं। इसलिए हम लोग जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग परमात्मा से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे अंग स्पर्श लगा करते नहीं करते जल से, करते नहीं करते? तो वो यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम जिंदे रहें तब तक हमारी इंद्रियां काम करती रहें, सुनने की शक्ति बनी रहनी चाहिए, है ना, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, जो भी कार्य हमारे कर्म हैं उनमें शक्ति बनी रहे। तो हम परमात्मा से प्रार्थना इसीलिए करते हैं, ठीक है। और जब आदमी की मृत्यु होती है, अर्थात शरीर से जब जीव निकलता है, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर हो जाता हो, शरीर एक होता है सूक्ष्म शरीर, वो सिकुड़ कर गया कारण शरीर, और उसके द्वारा प्राणों के द्वारा बाहर निकल जाता है। और जो आदमी अच्छी तरह से अपना चिंतन करके, साधना करके, तपस्या करके अपने को जान लेता है, वो प्राणों को भी छोड़ देता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। उसे बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग। आत्मा से परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। तो इसलिए सबसे पहला काम है ये शरीर रूपी मशीन को स्वस्थ और निरोग रखना, और इसी के द्वारा हमारे सारे कार्य होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, सूर्य निकलने से पहले उठने का अभ्यास कीजिए। ठीक, आज इतना, फिर बाकी आपको बाद में बताएंगे।